ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, यहाँ पे कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। पास्ट रिटर्न फ्यूचर का रिटर्न गारंटी नहीं करते। जब भी कहीं इन्वेस्ट करें तो अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर से जरूर सलाह लेकर के ही करें। आज हम बात करेंगे टॉप म्यूचुअल फंड के बारे में, चाहे वो मल्टी कैप हो, फ्लैक्सी कैप हो, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो या फिर लार्ज कैप हो। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने काफी सारी रिसर्च करी, काफी सारे फैक्ट शीट पढ़े और काफी बार मैंने देखा कि क्या कंसिस्टेंसी के साथ ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं ये एक्चुअली बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे। और इस वीडियो में मैं इन डेप्थ आपको बताऊंगा कि एक पोर्टफोलियो का क्या बेनिफिट है, क्या मेरी रिसर्च में निकल के आया और क्यों आपको एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, क्योंकि इसके फायदे आपको वीडियो में आगे दिखने वाले हैं। एक मेजर इशू आता है हमें पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने का, वो भी मैं इस वीडियो में सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि काफी सारे केसेस में यह भी देखा गया है कि पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्म करता रहता है और हम सही टाइम पे एग्जिट और एंट्री नहीं कर पाते, पोर्टफोलियो को रीबैलेंस नहीं कर पाते, वो भी बेस्ट पॉसिबल वे में। अब अलग अलग म्यूचुअल फंड अलग अलग कैटेगरी में अच्छा परफॉर्म करते हैं बेस्ड ऑन देयर बेंचमार्क्स। और काफी सारे म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जो कुछ टाइम तक तो अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन फिर गिर जाते हैं, और यही कुछ पैरामीटर्स मैंने यहां पे कंसीडर करे हैं। जैसे कि एक्सपेंस रेशियो, किसी भी म्यूचुअल फंड का अगर एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म में आपको दिक्कत दे सकता है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, कंसिस्टेंट कंपाउंडर होने चाहिए वो म्यूचुअल फंड। अब जो म्यूचुअल फंड है अगर वो लॉन्ग टर्म के अंदर कंसिस्टेंट कंपाउंडर रहे हैं, मतलब अपने बेंचमार्क को बीट करा है उन्होंने, तो इसके हाई चांसेस हैं कि वो लॉन्ग टर्म में भी अच्छा परफॉर्म करे। डेफिनेटली जो पास्ट रिटर्न है वो फ्यूचर के रिटर्न को गारंटी नहीं करते, लेकिन इससे चांसेस हाई हो जाते हैं कि जो फंड मैनेजर है उसने पास्ट में अच्छा काम किया है तो हो सकता है कि फ्यूचर में भी अच्छा काम करे। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो हमने कंसीडर करी है कि जो भी म्यूचुअल फंड है उनका बीटा अपने बेंचमार्क से कम हो और अल्फा हाई हो। मतलब अगर बाजार गिरेगा तो हर एक म्यूचुअल फंड गिरेगा, लेकिन वो अपने बेंचमार्क से कम गिरे और रिकवरी उसकी थोड़ी सी ज्यादा हो। ये हमें बताता है अल्फा और बीटा। और इसी के साथ साथ हमने ये भी कवर किया है कि जो फंड्स हैं वो एटलीस्ट 2 साल पुराने हों, ताकि हर एक साइकिल उन्होंने देखी हो। जैसे कि 2024 सितंबर से पहले का बुल रन, वहां पे उन्होंने कैसे परफॉर्म किया, और 2024 के बाद जो बेयर मार्केट आई वहां पे वो फंड क्या अंडर परफॉर्म तो नहीं करने लग गए अपने बेंचमार्क से। तो ये सारे पैरामीटर्स को मिलाने के बाद हमने ये फंड्स चूज करे हैं। सो अब मैं आपको बताता हूं वो कौन से म्यूचुअल फंड हैं जो कि अपनी कैटेगरी में टॉप परफॉर्मिंग रहे हैं। और इसके लिए मैं पावर ऑफ मनी का यूज करने वाला हूं, क्योंकि काफी आसान कर देता है म्यूचुअल फंड को एनालाइज करना। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से, क्योंकि जो कैटेगरी है काफी ट्रिकी हो जाती है और ज्यादातर म्यूचुअल फंड इस कैटेगरी में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते। और कोई म्यूचुअल फंड अगर कंसिस्टेंसी के साथ अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है तो वो काफी ज्यादा अच्छा म्यूचुअल फंड हम मान सकते हैं। सो लार्ज कैप कैटेगरी में 2 म्यूचुअल फंड है मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए। सबसे पहला म्यूचुअल फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। अगर हम इस फंड की बात करें तो यहां पे आप देख सकते हो पावर रैंकिंग यहां पे 3 की मिली हुई है 30 में से। अगर मैं 2 साल की बात करूं तो आप देख सकते हो इन फॉर्म के अंदर ये पूरे टाइम रहा है, मतलब कभी भी ये ऑन ट्रैक नहीं गया या ऑफ ट्रैक नहीं गया, कंसिस्टेंसी के साथ इसने अपने बेंचमार्क को बीट करा है। 3 साल के जो रोलिंग रिटर्न है अगर हम उसकी बात करें तो इसने अपने बेंचमार्क को 3.15% से बीट किया है, मतलब कैटेगरी एवरेज। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है, और जो फंड कंसिस्टेंसी के साथ अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है रोलिंग रिटर्न में, सीएजीआर में नहीं रोलिंग रिटर्न में, वो एक्चुअली अच्छा फंड हो जाता है। अगर हम इस फंड की कंसिस्टेंसी की बात करें तो कंसिस्टेंसी स्कोर 85 का मिला है 100 में से, रिसेंसी स्कोर इसको 96 का मिला है 100 में से, वोलेटिलिटी स्कोर 71 का मिला है, और ये काफी ज्यादा बढ़िया स्कोर आपको दिखेंगे। अगर हम फंड की बात करें तो लास्ट 1 महीने में इसके एयूएम के अंदर तो 1195 करोड़ इसमें ऐड हुए हैं। अगर हम होल्डिंग की बात करें तो जो टॉप होल्डिंग है वो एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, रिलायंस आपको देखने को मिल रही है। एसेट एलोकेशन भी काफी स्मूथ आपको दिखता है, क्योंकि इक्विटी के अंदर 90% इन्होंने इन्वेस्ट किया है, लार्ज कैप में 90%, मिड कैप के अंदर 9% के आसपास, और डेट के अंदर 0.14% और अदर्स में 9% है इनके पास। अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.86% के आसपास का एक्सपेंस रेशियो है। एग्जिट लोड आपको यहां पे 1% का दिख रहा है अगर आप 1 साल के अंदर निकालते हो तो। वहीं पे कोई भी लॉक इन पीरियड आपको यहीं पे नहीं दिखेगा। अगर हम एडवांस रेशियोज की बात करें जैसे पीई पीबी अल्फा तो 23 का पीई है, पीबी यहाँ पे 3 के आसपास का दिख रहा है। शार्पन रेशियो 1.01 का है जो कि काफी अच्छा है। सॉर्टिनो रेशियो 1.87 का है जो कि एक्चुअली काफी बढ़िया है। फंड मैनेजर इसके अंदर 3 है और सबसे पुराना जो फंड मैनेजर है अनिष्क वो 2018 से इसको मैनेज कर रहे हैं। मतलब जो फंड मैनेजर
मैनेजर है ऐसा नहीं है, बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हुआ है। इवन जो लेटेस्ट फंड मैनेजर भी है वो 2022 के अंदर आए हैं। तो फंड मैनेजर को काफी अच्छा एक्सपीरियंस है और काफी पुराने फंड मैनेजर हैं, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि फंड के अंदर कुछ मेजर चेंजेस होंगे। सेकंड म्यूचुअल फंड जो लार्ज कैप कैटेगरी में बेस्ट रहा है उसका नाम है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, और ये पावर रैंकिंग के अंदर नंबर 1 पे आता है। अगर मैं 2 साल से देखूं तो नंबर 1 की पोजीशन इसने होल्ड करी हुई है और लगातार ये इन फॉर्म के अंदर ही रहा है। और इस म्यूचुअल फंड ने जो अपने रिटर्न्स दिए हैं वो 24.08% के रोलिंग रिटर्न है लास्ट 3 साल के, और 6% से ज्यादा इसने अपने बेंचमार्क को बीट करा है। अगर हम रैंकिंग की बात करें, कंसिस्टेंसी स्कोर 96 का है 100 में से, रिसेंसी स्कोर 95 है 100 में से, वोलेटिलिटी स्कोर 66 है 100 में से। मतलब आप देख रहे हो कितना तगड़ा स्कोर मिला है इस वाले म्यूचुअल फंड को। एयूएम में 1451 करोड़ रुपीस ऐड हुए हैं लास्ट एक महीने में, तो एयूएम भी लगातार बढ़ता जा रहा है और पूरा एयूएम 46,000 करोड़ के आसपास का है। टॉप होल्डिंग के अंदर एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक आपको दिखेंगे। एसेट एलोकेशन में 99% इक्विटी में लगा हुआ है और 0.91% अदर्स के अंदर। लार्ज कैप में 86% इन्वेस्ट किया है, मिड कैप में 9%, अप्रोक्सीमेटली 10 कह सकते हैं, स्मॉल कैप में अप्रोक्सीमेटली 3.5% की इन्वेस्टिंग है। और अगर हम एग्जिट लोड की बात करें तो जो एग्जिट लोड है वो 1% का है। अगर आप 7 दिन के अंदर रिडीम करते हो, मतलब 7 दिन के बाद करो, तो कोई एग्जिट लोड नहीं है। एक्सपेंस रेशियो 0.69% का है। यहीं पे अगर मैं फंड मैनेजर की बात करूं तो जो सबसे पुराने फंड मैनेजर शैलेश, उन्होंने 2007 में इस फंड को ज्वाइन किया था, अभी तक यहां पे हैं। तो यहां पे जो पुराने फंड मैनेजर हैं वो काफी लंबे समय से इसी म्यूचुअल फंड को होल्ड कर रहे हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि वो फंड मैनेजर कंटिन्यू रहने वाले हैं और इसी वजह से इनफॉर्म आपको ये म्यूचुअल फंड देखने को मिल रहा है, कभी भी आउट ऑफ फॉर्म नहीं हुआ। अब ये तो कुछ म्यूचुअल फंड मैंने बता दिया, लेकिन उसके बावजूद आपके पोर्टफोलियो में जो म्यूचुअल फंड है क्या वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या वो ऑन ट्रैक है, ये आप कैसे पता लगाओगे? इसमें आपकी हेल्प करने वाला है पावर ऐप मनी, जिसका मैं भी यूज कर रहा हूं। ये जो ऐप है, जैसे ही आप इसमें लॉग इन करोगे आपके पोर्टफोलियो को फेच करके ये बता देगा कि आपका कौन सा फंड आउट ऑफ फॉर्म है, मतलब वहां पे एसआईपी होल्ड करनी है या फिर नहीं, और कहां पे एसआईपी चालू रखनी है। और ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है फ्री होने वाला है। और बेस्ट चीज ये है कि ये जो ऐप है इसके अंदर सेबी रजिस्टर आरआईए है, और यहां पे ये जो ऐप के आरआईए हैं ये किसी से भी लिंक नहीं है, मतलब ये किसी से भी पैसा नहीं लेते। अनबायस्ड डिसीजंस आपको देंगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है कौन सा नहीं है, जो कि ज्यादातर एप्स के अंदर मैंने नहीं देखा, और ये बहुत अमेजिंग फीचर है इनका। अब एक और मेन प्रॉब्लम हम इन्वेस्टर्स को आती है कि कई बार पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्म कर रहा होता है, हमें पता ही नहीं चलता, और जब तक हमें पता चलता है काफी लेट हो चुका है। इसमें ये ऐप काफी बढ़िया मुझे लगी, क्योंकि यहाँ पे आउट ऑफ ट्रैक, ऑफ ट्रैक का ऑप्शन है। जैसे ही कोई फंड आउट ऑफ फॉर्म जाता है मैं रीबैलेंस कर लेता हूं, और ये कोई रैंडम रीबैलेंस नहीं बताता। टैक्स एफिशिएंसी के साथ आप पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर सकते हो। नॉर्मली अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा, हमें काफी ज्यादा टैक्स भी देना पड़ेगा और बार बार चेंज करते रहेंगे। और ये जो ट्रैकिंग फीचर है ना रीबैलेंसिंग का और पोर्टफोलियो को अच्छे से मैनेज करने का, ये जो ऐप है इसको काफी हटके बना देता है। एक और फीचर जो मैं इस ऐप का काफी ज्यादा यूज करता हूं वो है रैंकिंग सिस्टम, क्योंकि कंसिस्टेंसी के साथ जो रैंक अप कर रहा होता है वो मुझे बता देता है, तो मैं अपना पोर्टफोलियो स्विच कर पाता हूं। क्योंकि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है वो तब तक बढ़िया है जब तक जो हमारा म्यूचुअल फंड है वो इन फॉर्म है। अगर वो आउट ऑफ फॉर्म हो गया तो हम लंबे समय तक भी इन्वेस्टेड रहेंगे, और अगर म्यूचुअल फंड रिटर्न नहीं बना रहा तो हम कैसे ग्रो कर पाएंगे। तो इस सिचुएशन के लिए जो रैंकिंग है, रीबैलेंसिंग है, ये काफी काम आती है। ये एलीट फीचर है पावर अप मनी के अंदर, अगर आप चाहो तो इसको अनलॉक कर सकते हो। इसके काफी सारे अलग अलग बेनिफिट भी हैं। अब जब मैं इस ऐप को यूज करता हूं तो मुझे काफी ज्यादा हेल्प मिल जाती है, जैसे कौन सा म्यूचुअल फंड मुझे एनालाइज करना है, कौन से कैटेगरी का, उसका करंट रैंक क्या चल रहा है, कितना कंसिस्टेंट रहा, ये एनालिसिस आसान हो गई मेरी, रीबैलेंसिंग आसान हो गई मेरी। और ये रैंक भी बता देता है कि मेरा म्यूचुअल फंड इस समय पे कौन से रैंक पे है, ताकि मैं टॉप रैंक पे मूव कैसे कर सकता हूं, कितनी जल्दी कर सकता हूं, ताकि जो मोमेंटम है मार्केट का इसको मैं पूरी तरीके से कवर कर पाऊं और एक्स्ट्रा अल्फा मैं अपने म्यूचुअल फंड से निकाल पाऊं अपने पोर्टफोलियो के लिए। तो डेफिनेटली आपको भी पावर अप मनी को जरूर यूज करना चाहिए, और इसका फ्री पोर्टफोलियो रिव्यू वाला फीचर एटलीस्ट आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। अब बात करते हैं 2 मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में जिन्होंने कंसिस्टेंसी दिखाई है इतनी ज्यादा वॉलेटाइल एरिया के अंदर भी। तो जो सबसे पहला मिड कैप म्यूचुअल फंड है उसका नाम है एचडीएफसी मिड कैप म्यूचुअल फंड।
पावर रैंक इसकी 3 आपको दिख रही है। अगर हम बात करें इसके इनफॉर्म की तो आप देखोगे यह हमेशा इनफॉर्म रहा, फिर ऑन ट्रैक रहा गया कुछ टाइम के लिए एंड देन अगेन इनफॉर्म आ गया ये वाला म्यूचुअल फंड, मतलब कभी भी ऑफ ट्रैक नहीं गया। तो एक कंसिस्टेंसी आपको यहां पर दिख रही है। अगर हम बात करें रोलिंग रिटर्न्स की तो 3 साल का रोलिंग रिटर्न 30% का है, एवरेज कैटेगरी से 4% ज्यादा रिटर्न इसने दिया है। वहीं पर अगर हम कंसिस्टेंसी स्कोर की बात करें तो 83 है 100 में से, रिसेंसी स्कोर जो है 74 है 100 में से, वोलेटिलिटी स्कोर जो है 83 है 100 में से। एयूएम इस म्यूचुअल फंड का 84,000 करोड़ के आसपास का है और जो एयूएम है वो 1,750 से बड़ा है लास्ट 1 मंथ में, जिसमें से जो मेन होल्डिंग है वो है 3 पार्टी रेपो जिसमें 6% की होल्डिंग है, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में 4%, बालकृष्ण इंडस्ट्री के अंदर, इंडियन बैंक के अंदर भी इनकी मेन टॉप होल्डिंग्स में से आ जाते हैं। अगर हम एसेट एलोकेशन की बात करें तो 93% पैसा इक्विटी में है, मिड कैप में 70%, स्मॉल कैप में 21%, लार्ज कैप में 8% और अप्रॉक्सीमेटली 6% आपको अदर्स में दिखेगा। एग्जिट लोड 1% के आसपास का है अगर आप 1 साल के अंदर पैसा निकालते हो, और जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.71% का। अगर हम फंड मैनेजर्स की बात करें तो यहाँ पे 2 फंड मैनेजर हैं जो कि चिराग हैं जो कि 2007 में इन्होंने ज्वाइन किया था ये फंड, उसके बाद ध्रुव हैं जो कि 2023 में आए थे। मतलब जो फंड मैनेजर है काफी पुराने हैं और फंड मैनेजर में एज सच कोई नया फंड मैनेजर अभी तक नहीं आया है। अब बात करते हैं दूसरे म्यूचुअल फंड की जिसने पास्ट में कंसिस्टेंसी के साथ अच्छी ग्रोथ भी दिखाई है, और इस म्यूचुअल फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड। पावर रैंक इसकी 2 है जो कि पावर ऑफ मनी की साइड से आती है। कंसिस्टेंसी आपको इसके अंदर दिख रही है, मतलब ये पूरे टाइम इन फॉर्म ही रहा है। रोलिंग रिटर्न्स लास्ट 3 साल के 34.41% के हैं और जो एवरेज कैटेगरी है उससे 8% ज्यादा रिटर्न दिए हैं। अगर हम रैंक्स की बात करें तो सेकंड रैंक पे आता है, जैसे मैंने बताया, कंसिस्टेंसी स्कोर 97% है 100 में से, रिसेंसी स्कोर 52 है 100 में से, वोलेटिलिटी स्कोर 77 है 100 में से, मतलब अमेजिंग है। एयूएम की बात करें तो 34,000 करोड़ का एयूएम आपको दिख रहा है और 30 करोड़ माइनस हुआ है लास्ट 1 महीने, मतलब इसमें से एयूएम कम हुआ है। अगर हम बात करें एसेट एलोकेशन और होल्डिंग की तो होल्डिंग के अंदर आपको डिक्सॉन टेक दिखता है, इटर्नल, कोफोर्ज, परसिस्टेंट सिस्टम। अगर हम एसेट एलोकेशन की बात करें तो इक्विटी के अंदर 91% इन्वेस्ट किया हुआ है, मिड कैप में 80%, लार्ज कैप में 19% के आसपास और करीब करीब 9% इनके पास होल्डिंग है अदर्स में। एनएवी इसका करंटली मिल रहा है 118 रुपीस के आसपास, एक्सपेंस रेशियो 0.71% का है, एग्जिट लोड 1% के आसपास का है। अगर आप 1 साल से पहले बेच देते हो तो आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। अगर हम एडवांस रेशियोज की बात करें तो पीई 54 का है, डेफिनेटली हाई ग्रोथ स्टॉक्स इन्होंने चूज करें तो वैल्यूएशन थोड़ी सी इसमें ज्यादा होनी ही थी। अगर हम बात करें पीबी की तो 9 का है, अल्फा 4.1 का बढ़िया है, बीटा 0.90 का है बढ़िया है, शार्प रेशियो 1.01 का है, सॉर्टन रेशियो 1.62 के आसपास का है। जो सबसे पुराने फंड मैनेजर हैं जिन्होंने 2020 में ज्वाइन किया था, जिनका नाम है निखित, उसके बाद से ये जो फंड है ये एक्चुअली काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इससे पहले ये फंड थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म रहता था। तो ये 2 म्यूचुअल फंड थे बेस्ट मिड कैप कैटेगरी में। सब बात करते हैं बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की जो एक्चुअली अच्छा रहा। तो सेकंड नंबर पर जो म्यूचुअल फंड है उसका नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अगर आप देखोगे इसकी जो रैंक है वो 5 है आउट ऑफ 24। आप देख सकते हो स्टार्टिंग में इनफॉर्म रहा, सडनली फिर ये ऑन ट्रैक हुआ। मंथली लेवल पे यहाँ पे जो एनालिसिस दिख रही है ना ये काफी ज्यादा प्यारी है। इसके बाद दोबारा ये इनफॉर्म आ गया। अगर हम रोलिंग रिटर्न्स की बात करें तो 35.98% से रोलिंग रिटर्न दी है, 5% से कैटेगरी एवरेज को इसने बीट करा है 3 साल में। अगर हम रैंक की बात करें तो कंसिस्टेंसी 90 मिलती है 100 में से, 70% रिसेंसी स्कोर है 100 में से, वोलेटिलिटी 54 है 100 में से, तो काफी अच्छे नंबर्स हैं। एयूएम की बात करें तो 66,000 करोड़ का एयूएम है, 1 महीने में 1,315 के आसपास का एयूएम बढ़ा है। होल्डिंग्स अगर हम देखेंगे तो यहां पर आपको पूरी होल्डिंग दिख रही है। अगर हम एसेट एलोकेशन की बात करें तो 95.10% इक्विटी में है, जिसमें से 70% से ज्यादा तो स्मॉल कैप में है, मिड कैप में 16%, लार्ज कैप में 13% के आसपास और अदर में 4.90% है। ये कैश हो सकता है कि भाई मार्केट गिरे तो हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर पाए। एग्जिट लोड है वो 1% के आसपास का है, जो आप अगर 1 साल के बाद करते हो तो 0 हो जाएगा, 1 साल के अंदर 1% लगेगा। एक्सपेंस रेशियो 0.64% के आसपास का है।
फंड मैनेजर की बात करें तो 2 फंड मैनेजर यहाँ पे आपको मिलेंगे जो कि करीब करीब 2017-18 में आए थे, तब से लेकर के यही 2 फंड मैनेजर इसको होल्ड कर रहे हैं। तो बढ़िया चीज है, फंड मैनेजर में ऐसा कोई चेंजेस नहीं हुए। अगर हम दूसरे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करें तो उसका नाम है बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अगर हम इसके फॉर्म की बात करें तो ये सरप्राइजिंगली इनफॉर्म म्यूचुअल फंड रहा पूरे टाइम के अंदर। लास्ट 2 साल में इनफॉर्म ही रहा ये। इसने 3 साल से अपने रोलिंग रिटर्न दिए हैं 31.73% के। जो कैटेगरी एवरेज है वो है 1.09% के आसपास। अगर हम कंसिस्टेंसी स्कोर की बात करें तो 89 मिला है 100 में से, रिसेंसी स्कोर 90 मिला है 100 में से, वोलेटिलिटी स्कोर 57 मिला है 100 में से। फंड के अंदर जो होल्डिंग है, करंट AUM है इसका 15,000 करोड़ का। AUM बड़ा है 1,176 करोड़ से। फंड की अगर होल्डिंग की बात करें तो 3 पार्टी रेपो इसमें दिख रहा है 11%, शोभा इसमें दिख रहा है 3%, REC इसमें दिख रहा है 2% के आसपास। अगर हम इसके बात करें एसेट एलोकेशन की तो देख सकते हो ये 78% स्मॉल कैप में है, मिड कैप में 11%, लार्ज कैप में 10% के आसपास। एग्जिट लोड 1% के आसपास है, 1 साल के बाद बेचोगे तो 0% हो जाएगा। एक्सपेंस रेशियो 0.41 के आसपास है, मतलब डिसेंट एक्सपेंस रेशियो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फंड मैनेजर इसके अंदर 2023 से हैं, 4 फंड मैनेजर इसको होल्ड करते हैं जिसके नाम आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। रिसेंटली गौरव सातरा ने ज्वाइन किया है जून 2024 में। तो जो फंड मैनेजर 2023 से ही सेम है और ये फंड भी करीब करीब 2 साल पुराना ही है। तो फंड मैनेजर सिंस इंसेप्शन सेम ही आपको दिख रहे हैं। अब बात करते हैं मल्टी कैप कैटेगरी की। ये वो म्यूचुअल फंड है जो एक म्यूचुअल फंड आपको सारी कैटेगरी के बेनिफिट दे देता है, क्योंकि यहाँ पे 25% ईच कैटेगरी, मतलब लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में आपको डालना ही पड़ेगा, मतलब फंड मैनेजर को डालना पड़ेगा। तो कोई भी इंसान मल्टी कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करता है मतलब वो सारी कैटेगरी में इन्वेस्ट कर रहा है। अब इस कैटेगरी में एक प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर जो म्यूचुअल फंड है वो कंसिस्टेंट परफॉर्म नहीं कर पा रहे। इसका मैं कुछ एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे कि HDFC मल्टी कैप कैटेगरी म्यूचुअल फंड है। पहले ये थोड़ी टाइम तक इन्फॉर्म रहा, पहली चीज तो पुराना म्यूचुअल फंड नहीं है। दूसरी चीज ये आउट ऑफ फॉर्म चला गया उसके बाद सडनली। उसके बाद मैंने ICICI पोटेंशियल चेक किया जो कि ऑन ट्रैक रहा, उसके बाद ऑफ ट्रैक हो गया, उसके बाद वापस से ऑन ट्रैक आया, मतलब इन फॉर्म के अंदर कभी आया ही नहीं। तो इस कैटेगरी में सिर्फ एक ही ऐसा म्यूचुअल फंड है जो कि कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म कर पा रहा है और उसका नाम है निपॉन इंडिया मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। इसके बारे में हमने काफी बार डिस्कस ऑलरेडी किया है। यहाँ पे अब मैं आपको उसका प्रूफ भी दे देता हूँ। अगर आप देखोगे लास्ट 2 साल से ये इन फॉर्म रहा है, मतलब अपने बेंचमार्क को बीट करा है और रैंक 3 पे आता है पावर रैंक की। अगर हम बात करें इसमें ये जो फंड है इसके जो रोलिंग रिटर्न रहे 29.78% के रहे, मतलब बेंचमार्क से 5.35% से बीट करा इसने अपने बेंचमार्क को बार बार। अगर हम बात करें ट्रेलिंग रिटर्न्स के तो 23.64 के आसपास रहे लास्ट 3 साल के। कंसिस्टेंसी स्कोर 94 आउट ऑफ 100 आपको दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया है। रिसेंसी स्कोर के अंदर 90 दिख रहा है 100 में से, वोलेटिलिटी स्कोर में 57 दिख रहा है 100 में से, मतलब नंबर्स काफी ज्यादा बढ़िया हैं इस म्यूचुअल फंड के। AUM 47,000 करोड़ के आसपास का है और AUM में 1,079 करोड़ के आसपास का इंक्रीमेंट भी हुआ है। HDFC बैंक, एक्सिस, रिलायंस, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं इसके अंदर। एसेट एलोकेशन में 98.67% इक्विटी के अंदर है, जहां पे 48% लार्ज कैप, स्मॉल कैप में 26%, मिड कैप में 25%, जैसे मैंने बोला था मल्टी कैप है तो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है। एग्जिट लोड 1% के आसपास है इसका और 12 महीने से पहले अगर आप बेच दोगे तो पैसा देना पड़ेगा एग्जिट लोड का, नहीं बेचोगे तो नहीं होगा, जीरो हो जाएगा। एक्सपेंस रेशियो 0.73% है। एक ही मल्टी कैप मुझे दिखा जो कि कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मर रहा, अदरवाइज दोनों ऑप्शन तो मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब बात करते हैं फाइनल अपनी हीरो कैटेगरी की, वो रही फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, क्योंकि 2025 इस कैटेगरी के लिए काफी ज्यादा बढ़िया रहा। कैटेगरी के फंड्स के लिए 2 फंड्स हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला फंड है HDFC फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। सेम चीज यहां पे भी आपको लगातार इन फॉर्म आपको देखने को मिल रहा है। ये वाला म्यूचुअल फंड ज्यादातर केसेस में ऑन ट्रैक नहीं गया, इवन ऑफ ट्रैक भी नहीं गया, आउट ऑफ फॉर्म भी नहीं गया। तो ये वाला फंड भी काफी ज्यादा बढ़िया रहा है। 3 साल के रोलिंग रिटर्न्स यहां पे मिले हैं आपको। बेंचमार्क से 7.03% से आउट परफॉर्म करा है इस वाले म्यूचुअल फंड ने। यहां पे आप देख सकते हो जो यहाँ पे रैंकिंग है वो 2 की है पावर रैंक पे। कंसिस्टेंसी 91 की है 100 में से। रिसेंसी स्कोर 88 का है 100 में से। वोलेटिलिटी 63 है, मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। अगर हम AUM की बात करें तो 85,000 करोड़ से ज़्यादा का AUM आपको दिख रहा है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। AUM लास्ट 1 महीने में 3,624 करोड़ से बड़ा है, मज़ेदार बात है। होल्डिंग ICICI बैंक है यहाँ पे, HDFC बैंक है, एक्सिस बैंक है। एसेट एलोकेशन लार्ज कैप में 84%, स्मॉल कैप में 11%, मिड कैप में 4.2%। तो मेनली
एटलीस्ट लार्ज कैप का म्यूचुअल फंड हम मान सकते हैं फॉर नाउ एटलीस्ट। अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें 0.70%, एग्जिट लोड 1% का है। एक साल के अंदर बेचोगे तो 1%, एक साल के बाद बेचोगे तो 0% का एक्सपेंस रेशियो आपको लग जाएगा। एंड दो फंड मैनेजर हैं, एक है रोशी जैन जिन्होंने 2022 में ज्वाइन किया था, एक है ध्रुव जिन्होंने 2023 में ज्वाइन किया है इस फंड को। उसके बाद फंड की परफॉर्मेंस हम देख सकते हैं। लास्ट म्यूचुअल फंड बताने से पहले मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आपको पावर ऑफ मनी को डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। इसका जो ये फीचर है जहां पे आपको मंथली लेवल पे पोर्टफोलियो रिव्यू मिल जाता है, वो भी फ्री के अंदर, आउट ऑफ फॉर्म है, आपके पोर्टफोलियो को एनालाइज करके बता दिया कि जो आपका पोर्टफोलियो है जिससे आप अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से एनालाइज करके सही डिसीजन ले पाओगे। पोर्टफोलियो को रीबैलेंस में भी हेल्प करने वाला है, तो अमेजिंग ऐप है, डेफिनेटली एक बार चेक करना। अब बात करते हैं नंबर 1 म्यूचुअल फंड की, जो कि 2025 में काफी बढ़िया रहा, काफी पॉपुलर रहा, और इसका नाम है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। लास्ट 2 साल में इन फॉर्म आपको देखने को मिल रहा है, कभी भी ये ऑन ट्रैक नहीं रहा, ऑफ ट्रैक नहीं रहा, आउट ऑफ फॉर्म भी नहीं रहा, इन फॉर्म रहा है हमेशा, मतलब लगातार छक्के पे छक्का इसने मारा है। 23.07% के रोलिंग रिटर्न है, 3% से अपने कैटेगरी एवरेज को बीट करा है। अगर हम बात करें पावर अप पे जो रैंक है वो नंबर 1 की है। यहाँ पे कंसिस्टेंसी स्कोर 82 का है 100 में से, रिसेंसी स्कोर 96 का है 100 में से, वोलेटिलिटी स्कोर 66 का है 100 में से, मतलब सॉलिड म्यूचुअल फंड। AUM 1,19,000 करोड़ से ज्यादा का है। AUM लास्ट एक महीने में 4,000 करोड़ से ज्यादा का बढ़ा है, 4,500 करोड़ से ज्यादा का बढ़ा। इवन होल्डिंग के अंदर आपको क्लियर कॉर्पोरेशन देखने को मिलेगा, HDFC बैंक, पावर ग्रिड, बजाज होल्डिंग, कोल इंडिया, इवन इंटरनेशनल स्टॉक्स भी देखने को मिलेंगे जैसे माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन जैसे स्टॉक्स काफ़ी बढ़िया है। ग्लोबल एक्सपोजर भी इसने लिया हुआ है, जिस वजह से इसके रिटर्न्स थोड़े से अच्छे डिसेंट आते हैं। एसेट एलोकेशन की भी बात करें तो 75% इक्विटी में पैसा है, लार्ज कैप में 93%, एक तरीके का लार्ज कैप का म्यूचुअल फंड है। ऐसी वॉलेटाइल मार्केट में लार्ज कैप ने रिटर्न्स भी सही दिए हैं। डेट के अंदर 0.96%, अदर्स में 23% के आसपास की होल्डिंग है। जो एक्सपेंस रेशियो है 0.63%, एग्जिट लोड 2% का, ये थोड़ा सा ज़्यादा है। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे के सारी कंडीशंस कि अगर आप 730 डेज के बाद लेते हो तो भाई कोई एक्सपेंस रेशियो नहीं देना पड़ेगा, उससे पहले 1%, उससे पहले 2% के आसपास। अगर हम बात करें फंड मैनेजर की तो 7 फंड मैनेजर हैं, जिसमें से कुछ फंड मैनेजर जैसे राज मेहता 2016 से हैं और 3 नए फंड मैनेजर इस साल पे आए हुए हैं कि एक ने दो ने 2025 में ज्वाइन किया, एक ने 2023 में। तो ये कुछ टॉप म्यूचुअल फंड थे 2025 के। रिसर्च करने में काफी मेहनत लगी, तो एक लाइक कर देना, इसमें बहुत बड़ी हेल्प करी पावर अप मनी ऐप ने। और ये एक सेबी रजिस्टर्ड RIAS है जो कि म्यूचुअल फंड की डिसीजंस लेने में आपकी हेल्प करेगा। जैसे मैंने बताया किसी भी फंड हाउस से लिंक नहीं है, तो अनबायस्ड डिसीजन आपको देते हैं। इसको डेफिनेटली आपको चेकआउट करना चाहिए। ये जो वीडियो थी ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए थी, कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। और डेफिनेटली जो पास रिटर्न है वो फ्यूचर के रिटर्न गारंटी नहीं करते, तो अपनी रिसर्च जरूर करना और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपके पोर्टफोलियो कौन कौन से म्यूचुअल फंड है और जब आपने पावर अप मनी के साथ अपना पोर्टफोलियो एनालिसिस करा तो उसके क्या रिजल्ट आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, साइनिंग ऑफ।